तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लुक्स मैचिंग हैक्स जिसको अगर आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो आपका ओवरऑल लुक फ्रॉम 1 आउट ऑफ 10 9 या 10 आउट ऑफ 10 तक हो सकता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका बियर्ड। तो किसी भी लड़के को इन जनरल बियर्ड अच्छा लगता है ना। अगर आपका एक नॉर्मल बियर्ड उगता है विदाउट एनी पैचेस तो मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप डेली अपने बियर्ड को इस तरह से ट्रिम करो। खास करके अगर आप एक ट्रिमर अगर अफोर्ड कर सकते हो ट्रिमर ले लो, या फिर पास वाले सैलून पे जाके उसको बोलो कि आपको यहाँ से ट्रिम करना है दोनों जगह में। इससे होगा क्या कि ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आपका ऑलरेडी जॉ लाइन है तो वो उसको ज्यादा शार्प बनाएगा, ज्यादा पॉप आउट करेगा। और जस्ट इन केस अगर आपका भी जॉ लाइन नहीं है तो एक ओवरऑल जॉ लाइन जैसा अपीयरेंस देगा दूर से देखने पर, जो कि एक्चुअली अच्छा लगता है। नाउ कमिंग टू दोस्त जिनका बियर्ड नहीं उगता है या पैची बियर्ड उगता है, तो जिनका बियर्ड नहीं उगता है तो उनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। दे कैन डू इज माइक्रो नीडलिंग एंड मिनॉक्सिडिल या फिर कोई भी बियर्ड ग्रोथ सीरम लगा सकते हैं सो दैट उनको बियर्ड आ जाए। एंड जिनका पैची बियर्ड उग रहा है वो ये कर सकते हैं, इधर फर्स्ट पार्ट वो अपने पैची बियर्ड को टोटली क्लीन शेव कर सकते हैं, या फिर सेकेंड पार्ट वो अपने पैची बियर्ड को नॉर्मली ट्रिम कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ वो माइक्रो नीडलिंग या फिर कोई बियर्ड ग्रोथ सीरम, बियर्ड ग्रोथ ऑयल अप्लाई कर सकते हैं सो दैट उनका इवनली ग्रोथ हो जाए बियर्ड में। नाउ सम एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि फेस पर बियर्ड आ जाने के बाद फेस उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहले लगा करता था। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासिक अगर मैं बताऊं, अगर आपने चैट टैग चैनल देखा होगा, उसमें जब चैट टैग के उस टाइम का बियर्ड था जो थोड़ा थोड़ा पैची आया करता था, उससे उनके फेस का जो लुक है, ओवरऑल लुक है, वो उतना अच्छा नहीं लगता था इन कंपैरिजन जब उन्होंने क्लीन शेव हो गए। तो क्लीन शेव होने के बाद उनका लुक्स और बेटर लगने लगा काफी ज्यादा लोगों को। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जिन पे तो क्लीन शेव ज्यादा बेटर लगता है। तो अगर आपको पर्सनली लग रहा है, आप अगर आपके सर्कल में पूछते हैं उनको ये पर्सनली लगता है कि आपका क्लीन शेव में बेटर आपका लुक्स आ रहा है, तो गो विद द क्लीन शेव। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें हेयर को लेके ना। हेयर का जहां तक बात है, देखिए वन फिट विल नॉट फिट टू ऑल। मीन्स अगर आप एक स्टाइल कुछ करोगे और आप बोलोगे कि इन जनरल सब पे वो फिट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके फेस के हिसाब से हर एक अलग अलग हेयर स्टाइल सब पे सूट करता है। एंड ऐसा बोल नहीं सकते कि सब पे फेड अच्छा लगेगा या सब पे लॉन्ग हेयर अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके फेस के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि ट्राई करो आपके सामने के बाल थोड़े बड़े रखने के इन कंपैरिजन टू आपके पीछे के बाल ना। अगर मैं एग्जांपल हूँ तो मुझ पे पर्सनली सामने के अगर बाल मेरे बड़े हों तो मुझ पे ज़्यादा सूट करते हैं। एंड अगर मैं साइड एंड पीछे के बाल भी थोड़े बड़े कर लूँ, खास करके एक लेयर कट कर लूँ, तो मेरा लुक ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। ऐसे आपको भी पता करना है कि आपकी करंट फेशियल और बॉडी टाइप के हिसाब से आपका कौन सा हेयर आपका ज़्यादा सूट करेगा। एक बार पता चल जाने के बाद आप उसको मेंटेन रखना है, हेयर की क्वालिटी को, हेयर के स्टाइल को। ये नहीं बोल रहा कि आप प्रोडक्ट्स लगाओ, बस हेयर का जनरल केयर जैसे कर सकते हैं वैसे करो सो दैट आपका हेयर आपके फेस पे सूट करे। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है हाउ टू ड्रेस। तो ड्रेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट फर्स्ट चीज़ जो मेन चीज़ है वो है कलर कॉम्बिनेशन। काफ़ी लोग बहुत ही विचित्र कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो प्लस पॉइंट्स जो उनकी बॉडी में पॉजिटिव्स है नहीं निकल पाते। नो, एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको फैशन का उतना सेंस नहीं है, जस्ट गो विथ सॉलिड कलर्स। एंड सॉलिड कलर्स एकदम ही कॉन्ट्रास्टिंग मत चूज कर लो कि ऊपर भड़कीला ऑरेंज है एंड नीचे कुछ नियॉन ग्रीन या समथिंग ऐसे लाइक है, तो वो वाला ज़्यादा सूट नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंटली लाइक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज हो जाता है। एंड अगर आप खास करके अगर शॉर्ट हाइट है आपका या फिर आप बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन्ड हो तो वो उतना सूट नहीं करता। ट्राई करो कि सिमिलर शेड्स ऑफ कलर्स पहनने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टी शर्ट डार्क ग्रे कलर का पहना हुआ है तो पैंट ब्लैक कलर का पहनो, या वाइस वर्सा। एंड आपका जो स्किन टोन में जो सा कलर सूट करता है, वेदर इट बी लाइटर शेड या फिर डार्कर शेड या फिर मोर ऑफ ए न्यूट्रल शेड, पहले वो पता करो कि कौन सा शेड सूट करता है, देन वैसे पहनो। अनदर फ्यू रूल्स रिगार्डिंग द डिज़ाइन, अगर वो पता नहीं कौन सा चीज़ें कैसे मैच करते हैं तो इट्स बेटर टू गो सिंपल। बट अगर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द सिंपल रूल कि जैसे आप स्ट्राइप्स पहनना शुरू कर सकते हो, वर्टिकल स्ट्राइप्स। खास करके अगर आप थोड़ा हेल्दी हो या फिर आपका हाइट थोड़ा कम है तो वर्टिकल स्ट्राइप्स विल हेल्प यू टू लुक लॉन्गर एंड टॉलर। सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो ऑपोजिट रूल अप्लाई होगा कि आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स पहनने हैं सो दैट यू अपीयर अ बिट ब्रॉडर। नेक्स्ट चीज़ आ जाता है आपके कपड़ों का फिटिंग। नो, फिटिंग इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको फिटिंग का बारे में सही से पता नहीं है तो ओवरऑल लुक शायद ख़राब कर सकता है। फिटिंग का अगर मैं बोलूँ तो जस्ट गो विथ समवन विच विल मेक यू लुक कॉन्फिडेंट। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील आएगा तो भी आउटफिट को कैरी कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट ये है गेटिंग इनफ स्लीप ना। कितने लोगों का स्किन क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो डेली सही से सो नहीं पाते। सो अगर आप एक वर्किंग व्यक्ति हो ट्राई एटलीस्ट टू गेट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली। आई नो कुछ लोगों के लिए 8 घंटे का नींद पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इवन मेरे केस में मुझे बहुत डिफिकल्टी होता है कभी कभी 8 घंटे का नींद पाने में, बट ऑल वी कैन डू इज ट्राई एंड ट्रस्ट मी, नींद की वजह से आपका स्किन क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाता है।
अगर आपका स्किन क्वालिटी बेटर होगा वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा नींद पूरा होने की वजह से, एंड यू विल लुक मच बेटर। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईट क्लीन। नाउ क्लीन ईटिंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम ही कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, एकदम वीगन बन जाना है, कार्निवोर बन जाना है, अल्ट्रा कीटो डाइट करना है, ऐसा मतलब ये नहीं है। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज आपका डेली डाइट में जितना आप खाते हो उतने में बस ज़्यादा से ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखना है फ्रॉम क्लीन सोर्सेज, एंड ट्राई करना है दिन भर का जो मेजॉरिटी खाना आप खा रहे हो वो क्लीन खाना हो, मीन्स घर का खाना हो, कुछ अच्छा खाना हो जिसमें ज़्यादा मसाले वगैरह ना हो, एंड जो लोअर परसेंटेज है जैसे कि 20-30% वो आप बाहर खाना खा सकते हो, या फिर एक आध बार आप 50% खा सकते हो, बट ट्राई करना 50% से ज़्यादा ना खाने का बाहर का खाना, एंड ट्राई करना अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखने का, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना कंज्यूम करने का, एंड इससे आपका स्किन एक्चुअली बेटर हो जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट में रहने से आपका स्किन और मसल मेंटेन होकर रहता है, बेटर फंक्शन आप कर सकते हो, इसकी वजह से आपका लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज डेली। ना एक्सरसाइज से मैं मतलब नहीं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप जिम जाओ टाइम निकाल के या रोज़ 10,000 स्टेप्स चलो, नहीं, मैं एकदम आपको बेसिक सिंपल चीज़ें करने बोलूँगा जो अगर आप दिन में आधे घंटे के लिए भी कर लेते हो तो भी आपको बहुत इन्फिनिटली बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। सबसे पहला चीज़ होगा कि जस्ट ट्राई कि आप हर दिन कोई ना कोई हैवी वेट उठाओ। हैवी वेट से मतलब ये नहीं कि बहुत ही कुछ हैवी वेट उठा लिया, डंबल वगैरह अगर खरीद सकते हो, डंबल वगैरह अगर खरीद सकते हो तो अच्छी बात है, एल्स यू कैन जस्ट एक अपने बैग में बहुत सारी किताबें भर दिया एंड आप लेट गए एंड देन उससे चेस्ट प्रेस करो, जस्ट एनीथिंग हैवी, एंड उसके साथ आपका चेस्ट वर्कआउट हो जाएगा। देन कुछ दो हैवी दोनों हाथ में लेके आप लैटरल रेस कर सकते हो, उससे आपका शोल्डर ट्रेन हो जाएगा, एंड कुछ एक भारी वेट लेके आप रोइंग मूवमेंट कर सकते हो सिंगल आर्म से, उससे आपका बैक ट्रेन हो जाएगा। आप बैक पहन के स्क्वाट कर सकते हो, उससे आपका लेग्स ट्रेन हो जाएगा। एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर आप करो दिन में एटलीस्ट आधा घंटा भी कर लेते हो, दैट विल गिव यू वे बेटर रिजल्ट्स देन यू एक्सपेक्ट। सिमिलरली अगर आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है, इसके साथ आप कार्डियो भी इंक्लूड कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाओ चल के आओ, ये नहीं बोलूँगा, या ट्रेडमिल में भागो। आपके पास एकदम पैसे भी कमी है और टाइम का भी कमी है, और यू कैन जस्ट डू इट कि आप जस्ट सिंपल जंपिंग करो अपने रूम के किसी एक कॉर्नर में जाके, आप बस कूदो, कुछ रोप वगैरह कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेयर अ गुड शूज़ एंड आप कूदो। आप ऐसे करो कि आप टाइम देख लो, 1 मिनट तक आप जंपिंग करो, देन 1 मिनट का ब्रेक ले लो, ऐसे करके फिर 1 मिनट का जंपिंग, फिर 1 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके आप ट्राई करो 20 to 30 टाइम्स करने का। एंड खास ही अपना डाइट को क्लीन रखो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ओवरऑल लुक्स विद इन 30 डेज में ही मैसिवली चेंज हो जाएगा अगर आप स्टिल से सब करते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्राई टू क्विट बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स से मेरा ये मतलब है, अगर आप अभी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या एनी काइंड ऑफ बैड कंजप्शन कर रहे हो तो ट्राई करो इसको धीरे धीरे बंद करने का। आई नो इतना बोलना आसान है, उतना करना आसान नहीं होगा, बट आप एक स्टेप लेके देखो, आप ट्राई करो। अगर आप दिन में एक बोतल शराब पीते हो फॉर एग्जाम्पल, ट्राई करो एक बोतल थोड़ा कम पीने का। अगर दिन आप 4 सिगरेट पीते हो तो ट्राई करो 3 पीने का। ऐसे करके आप धीरे धीरे इसको छोड़ दो। ट्रस्ट मी, अगर आप अभी जाके ChatGPT या फिर ऑनलाइन गूगल में भी सर्च करोगे तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ जो खराब चीज़ें होती हैं, ये सब करने की वजह से आपका स्किन, आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होता है। ये सब चीज़ों को ग्रेजुअली छोड़ देने से आपका स्किन का जो डैमेज है वो धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग वे बेटर। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, खासकर उन लोगों के लिए है जो इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते नहीं है, वो है डू म्यूइंग रेगुलरली डेली। म्यूइंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने जो टंग है उसको आपके माउथ के सीलिंग में चिपका के रखते हो एंड आप नाक से सांस लेने का ज़्यादा ट्राई करते हो। ट्रस्ट मी, म्यूइंग कैन रियली हेल्प यू लुक गुड। अगर आप म्यूइंग कर नहीं रहे हो तो जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब, पता चल जाएगा कि कैसे म्यूइंग करते हैं, एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। म्यूइंग करने से आपका फेस का शेप बहुत अच्छा निकल के आता है, आपका ये जो जॉ लाइन है वो ज़्यादा बेटर दिखता है, तो ये करने से आपको ओवरऑल लुक्स ज़्यादा बेटर आएगा। तो अभी जो मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए उनमें से अगर आप मेजॉरिटी पॉइंट्स को करोगे तो विद इन 30 डेज आपको मैसिव रिजल्ट्स मिलेगा आपके ओवरऑल लुक्स में। यू कैन इवन लुक फ्रॉम 1 out of 10 till 8 or 9 out of 10 एज वेल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।